नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। मैं मयंक गौड़। आज उत्तराखंड कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें कि उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कई गहन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 70 साल के इतिहास में भारत में पहली बार खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाई गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लगातार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करने से हिचकिचा रही है। ये बात आपने संसद में भी देखी। इसके अलावा उन्होंने आरएसएस पर तंज कसते हुए कहा कि 130 करोड़ के देश की आबादी में सिर्फ 100 करोड़ लोगों के घर में तिरंगा फहराया जाएगा, तो जो 30 करोड़ लोग बच जाते हैं वो लोग कौन हैं? देखिए ये खास रिपोर्ट। आदरणीय विद्वान जी, आदरणीय दर्शन लाल जी, गरिमा दसवानी जी, आदरणीय सूरज नेगी जी और उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार बंधु। एक कहावत है, जाको प्रभु दारों देई ताकि मती पहले हल्ले। इसको मिक्स नहीं करेंगे। हमारी जो ये 75 किलोमीटर की यात्रा है, ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे है। भारत जोड़ो यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होगी, जो 3600 किलोमीटर की पदयात्रा है, जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक है। उसमें भी इसी तरीके के कार्यक्रम होंगे। एक तो जो हमारे आज़ादी से संबंधित जितने विषय हैं उन पर चर्चा होगी। राष्ट्र को खतरे जितने तरीके से हो रहे, चाहे वो एसएसबी को कमज़ोर करना रहा हो, चाहे वो फौज को अग्निपथ योजना को लागू करके फौज को कमज़ोर करना रहा हो, चाहे चाइना का 74-75 किलोमीटर भारत के अंदर आकर अपना गांव बसा लेना हो, चाहे वो नेपाल के द्वारा भारत की ज़मीन पर कब्जा कर लेना हो, चाहे वो भारत को अनेकों रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की नीतियां रही हों, इन सभी विषयों पे उस पूरी यात्रा में लोगों के चौपाल लगा के चर्चा की जाएगी। साथ में बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति और पुराने प्रधानमंत्री और नीति निर्धारकों के द्वारा जोड़ी गई संपत्तियों को जिस प्रकार से ये सरकार बेच रही है, इन सभी विषयों पर चर्चा विमर्श देश के लोगों से, आवाम से किया जाएगा, जिसमें भारत को जोड़ने के लिए जो भी प्रयास कांग्रेस कर सकते हैं उसको किया जाएगा। खासकर युवा साथियों को, चाहे वो हमारी महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, हमारे दोनों जो युवा लोग हैं, उन सबको कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ा जाएगा और उनको ये समझाया जाएगा कि कांग्रेस की विचारधारा देश के लिए क्यों आवश्यक है। उनको सामान्य तो कतई नहीं कहा जा सकता। जो व्यक्ति प्रखरता से अपनी बात सत्तासीन लोगों के खिलाफ कर रहे हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल आटा, दूध, छाछ इत्यादि में लगने वाली जीएसटी, इसका हम जमकर विरोध करेंगे। हर राज्य में राजभवन का घेराव और दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के आह्वान पे, माननीय सोनिया गांधी जी के आह्वान पे, कल मैं एक बहस देख रहा था जिसमें कुछ लोग नारायण राणे वाली बात पे कुछ कह रहे थे, येदियुरप्पा वाली बात पे कुछ कह रहे थे। मैं केवल आपके संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ कि उनके केस का स्टेटस क्या है, ये अलग बात है, ये बात किसी की जानकारी में है नहीं। लेकिन गंभीर विषय यह है कि जब कोई बीजेपी छोड़ता है, नारायण राणे ने जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिस दिन उन्होंने बीजेपी छोड़ी उसके 5 दिन के अंदर उनके घर में सीबीआई का छापा पड़ता है, ईडी की जांच बैठती है और उसके बाद कुछ समय बाद जब नारायण राणे वापस बीजेपी में चले जाते हैं तो केस कहाँ गया उसका किसी को खबर भी नहीं है। और ना किसी, मेरे ख्याल से आप लोग न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ बनाते हैं, लिखते हैं, शायद उसका स्टेटस आपकी जानकारी में भी नहीं होगा। और साथ में रात को पूरी एआईसीसी, सोनिया गांधी जी का आवास, राहुल गांधी का आवास छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। पूरी दिल्ली के उस पूरे एरिया को पुलिस प्रतिबंधित कर देती है, वहाँ पूरा घिराव हो जाता है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं सत्ता में घबराहट है।
नहीं तो संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि अगर कहीं पर कोई चीज़ विपक्ष को गलत लगती है तो विपक्ष उसका प्रतिकार करेगा, उसके विरोध में धरने प्रदर्शन इत्यादि की इजाज़त है, विरोध प्रकट करने की इजाज़त है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि देश में लोकतंत्र नहीं है और एक अघोषित इमरजेंसी लग गई है कि जो कोई भी सरकार के विरुद्ध बोलेगा उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करी जाएगी कि उनको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। आशय या तात्पर्य ये है कि ये उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी विपक्ष में होता है या विपक्ष की आवाज़ बनने की कोशिश करता है उसके खिलाफ संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करती है, और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। एक तरफ ईडी और सीबीआई की जांच के छापों के आंकड़े लगातार कई प्रतिशत बढ़ रहे हैं। का उस दिन का स्टेटमेंट देख लीजिए, उन्होंने कहा था हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन जब ये आंकड़ा 250 से ऊपर चले गया उसके बाद भी क्षमा मांगने के बदले स्वास्थ्य विभाग अपनी पीठ ठोक रहा है। तो ये चिंता का विषय है। इन विषयों पे आप सब के बीच से मैं आपके ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था। कॉल पे हैं, हम निश्चित ही पूरी ताकत से वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। पुलिस चाहे हमको गिरफ्तार करे, चाहे हम पर लाठीचार्ज करे, लेकिन कांग्रेस पूरे दल बल के साथ पूरी ताकत से विरोध प्रदर्शन करेगी। स्पष्ट लिखा है कि अब जो भी कमेटियां बनेंगी उसमें 50% लोग ऐसे होंगे जो 50 वर्ष और उससे नीचे के होंगे, और सबको जगह नहीं दी जा सकती। कौन ऐसा है उस कमेटी में जो पंडित ने? हरीश रावत जी को आप पंडित नहीं मानते राजनीति का, आप प्रीतम सिंह जी को पंडित नहीं मानते राजनीति का, आप गणेश गोदियाल जी को पंडित नहीं मानते, आप आदरणीय नवप्रभात जी को राजनीति का पंडित नहीं मानते। ये सभी पंडित और जितने लोग उस कार्यकारिणी में वो सभी अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, और पार्टी को जब जिससे ज़रूरत होगी उससे वो लिया जा सकता है। ये राजनीतिक विचार विमर्श के लिए बनी हुई पार्टी। मेरे 2-3 बिंदु हैं इसमें। पहला, आज़ादी से पहले बीजेपी ने तिरंगे का हमेशा विरोध किया, बीजेपी के नेताओं ने, आरएसएस के नेताओं ने विरोध किया। आज़ादी के बाद भी लगातार उनके पत्रों में, उनके जो मैगजीन्स निकलती उनमें तिरंगे के विरुद्ध लिखा गया। 1965 तक नागपुर के कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया गया, और आज देश के घर घर में झंडा लगाने की बात बीजेपी कर रही है। तो इसको हम कांग्रेस की विचारधारा की जीत मानते हैं, राष्ट्र प्रेमियों की जीत मानते हैं, और भारत के जागरूक नागरिकों की जीत मानते हैं कि एक ऐसा संगठन जिसने हमेशा तिरंगे का अपमान किया, जिसने कभी अपने गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम में तिरंगे को स्थान नहीं दिया, आज वो घर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं। इसके लिए हम कांग्रेस के विचारधारा को और देश के जागरूक नागरिकों को धन्यवाद देते हैं। कि आपका प्रदर्शन जो राजभवन के लिए है, आपको कैंट रोड में परमिशन नहीं दी जाएगी। 144 लगाई गई है। ये अपने आप में दर्शाता है कि फासिस्टवादी चेहरे सरकार में काबिज हैं। और मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि व्यक्ति का जो जीवन होता है, वो जिस तरीके का व्यक्ति होता है, वो उसके कभी भी उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होता। आज दुर्भाग्य से देश के शीर्ष पदों में ऐसे लोग बैठे हैं जो कभी जिनको तड़ी पार किया गया था, और वो अपनी उस प्रवृत्ति को अभी भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। उनको लगता है दमनकारी नीति से हम लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को दबा पाएंगे, जो अपने आप में निंदनीय है और घोर आपराधिक प्रवृत्ति का दिखाई देता है। तो जैसा आपने देखा कि इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए। इसके अलावा कल कांग्रेस पार्टी यानी कि 5 अगस्त को राजभवन का घेराव करेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड।